नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल ज्ञान सागर में। इस वीडियो में मैं आपको स्वामी विवेकानंद की जीवनी पार्ट 2 के बारे में विस्तार से जानकारी दूंगा। तो आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं। पार्ट 2। नरेंद्र नाथ के पिताजी ने जीवन पर्यंत खूब पैसा कमाया और सांसारिक सुख सुविधाओं वाली चीज़ों को एकत्र किया। उनके घर पर मेहमानों की भीड़ लगी रहती थी। ज़रूरत से ज़्यादा नौकर चाकर रखकर और ठाट बाट से जीना उनका स्वभाव बन चुका था। वह खुले हाथों से खर्च करते थे और खुले हाथों से दान भी देते थे। पैसे को बचाकर रखने की आदत उनके अंदर नहीं थी। जबकि नरेंद्र नाथ की माताजी भुवनेश्वरी देवी एक धर्मपरायण स्त्री थीं। वे सभी बच्चों का भली भांति लालन पालन करती थीं। रामायण, महाभारत, भागवत आदि पुराणों का पाठ वह नियमित रूप से किया करती थीं। पति और पुत्रों से घर में चर्चा करके वे आधुनिक खबरों से भी जुड़ी रहती थीं। नरेंद्र को माँ के मुख से रामायण और महाभारत की कहानियाँ सुनना बेहद पसंद था। दत्त भवन में हर दोपहर रामायण और महाभारत की कथाएं होती थीं। आसपास की औरतें भी इन कथाओं को बड़े चाव से सुनती थीं। नरेंद्र उस समय एक चंचल स्वभाव का बालक था, लेकिन दोपहर की कहानियाँ वह बड़े ही ध्यान से सुनता था। रामायण सुनते सुनते बालक नरेंद्र को राम और सीता से इतना स्नेह हो गया कि वह एक दिन बाजार गया और राम और सीता की मूर्तियाँ घर ले आया। मकान की छत पर बालक नरेंद्र ने राम और सीता की मूर्ति स्थापित कर दी और उनके सामने घंटों बैठा रहता था। धीरे धीरे बालक नरेंद्र की दोस्ती कोचवान से हो गई। एक दिन कोचवान ने नरेंद्र को शादी ब्याह के बारे में भयानक बातें बताईं। बालक नरेंद्र रोते रोते माँ के पास आया और बोला, माँ, मैं राम और सीता की पूजा कैसे करूं? सीता तो राम की पत्नी है। कोचवान कहता है कि शादी ब्याह करना बहुत ही भयानक चीज़ होती है। इस बात पर भुवनेश्वरी देवी हंसने लगी और उन्होंने बालक नरेंद्र के आंसू पोंछे। वे बोलीं, तुम चाहो तो राम और सीता की पूजा मत करो। तुम कल से महादेव यानी भगवान शंकर की पूजा करना। ठीक है बेटा। बालक नरेंद्र बचपन से ही बहुत शैतान था। वह घर के सभी नियमों का उल्लंघन करता था। नरेंद्र के पिताजी विश्वनाथ के वकीलों में एक पठान व्यक्ति भी थे जो कि मुसलमान थे। वह नरेंद्र को विशेष रूप से प्यार करते थे। जैसे ही पठान चाचा घर में आते थे, नरेंद्र दौड़कर उनकी गोद में जाकर बैठ जाता था और अफगानिस्तान, पंजाब की हाथियों और ऊंट की कहानियां बड़े चाव से सुनता था। कई बार बालक नरेंद्र उस पठान मुवक्किल के साथ जाने की जिद करता था। इस पर पठान बोलता कि तुम 2 अंगुल और बड़े हो जाओ, उसके बाद मैं तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगा। बालक नरेंद्र मुवक्किल पठान के हाथों से फल लेकर भी खा लिया करता था। नरेंद्र के पिताजी विश्वनाथ बाबू हिंदू मुस्लिम में कोई भेद नहीं करते थे। वे एक पढ़े लिखे और सभ्य व्यक्ति थे। सभी इंसानों को वह बराबर समझते थे, इसलिए उन्होंने कभी कोई आपत्ति नहीं की। मुसलमान के हाथ से खाना खाना कोई अपराध की बात नहीं थी, लेकिन परिवार के दूसरे लोगों को इस बात पर आपत्ति होती थी। रिवाज के अनुसार बैठक घर में आने वाले मुवक्किलों के लिए चांदी जड़े हुए अलग अलग हुक्के रखे रहते थे। एक दिन बालक नरेंद्र बैठक घर में गया। वहां पर कोई नहीं था। नरेंद्र ने एक एक हुक्के को अपने होठों से लगाकर गुड़गुड़ाया। यह देख उसे बहुत आश्चर्य हुआ कि वह जैसे पहले था वैसा बाद में भी बना रहा। उसमें कोई परिवर्तन तो नहीं हुआ था। उसी समय नरेंद्र के पिताजी बाबू विश्वनाथ वहां पर आ गए और पूछने लगे, क्या कर रहे हो बेटा? बेटे ने झट से उत्तर दिया, पिताजी, मैं इस बात की परीक्षा कर रहा हूँ कि यदि मैं जाति भेद न मानूं तो क्या होगा? क्या मेरे अंदर
कोई परिवर्तन आ जाएगा। यह बात सुनकर पिताजी ने बड़े प्यार से बेटे की ओर देखा और मुस्कुराते हुए दूसरे कक्ष में चले गए। बालक नरेंद्र को रामायण का हनुमान का किरदार बहुत पसंद था। हनुमान की कथाएं वह मन लगाकर सुनता था। माँ भुवनेश्वरी देवी ने बताया कि हनुमान अमर हैं और वे आज भी जीवित हैं। किशोर नरेंद्र अब हनुमान को देखने के लिए बहुत उत्सुक हो गया था। 5 वर्ष की आयु हो जाने पर बालक नरेंद्र की शिक्षा कुछ दिन घर पर हुई। उसके बाद उसे मेट्रोपॉलिटन स्कूल में भेज दिया गया। वहाँ पर नरेंद्र को बहुत से हम उम्र सहपाठी मिले। ऐसे साथियों को पाकर नरेंद्र बहुत खुश हुआ। उसने जल्द ही अपना एक छोटा सा दल बना लिया। नरेंद्र के दोस्त सुबह शाम घर पर खेलने आया करते थे। जब बालक नरेंद्र की आयु 6 वर्ष हो गई थी तो वह अपने दोस्तों के साथ चरक का मेला देखने गया था। वहां पर मिट्टी की शिवलिंग भी खरीद ली। कुछ देर बाद नरेंद्र का एक साथी उसका मित्र दल से अलग हो गया। सामने से एक घोड़ा तेजी से आ रहा था। उसी समय नरेंद्र ने स्थिति को संभाल लिया, भांप लिया और जल्दी से मिट्टी की शिवलिंग को फेंक दिया और अपने साथी को बचा लिया। यदि नरेंद्र ऐसा ना करता तो निश्चित रूप से उस दिन उसका मित्र घोड़े के पैरों से रौंद दिया गया होता। बालक को सुरक्षित देखकर वहां मौजूद सभी लोग बहुत खुश हुए और नरेंद्र की तारीफ सभी ने की। कुछ सालों बाद नरेंद्र के पिताजी बाबू विश्वनाथ मध्य प्रदेश के रायपुर में आकर रहने लगे। वहां पर नरेंद्र नाथ को खुद ही पढ़ाते थे। उस समय रायपुर में कोई स्कूल नहीं था, इसलिए बेटे को खुद ही पढ़ाना पड़ता था। पाठ्य पुस्तकों के अलावा विश्वनाथ बाबू अपने बेटे नरेंद्र को इतिहास, दर्शन शास्त्र और साहित्य संबंधी विभिन्न पुस्तकें पढ़ाते थे। बेटे की ग्रहण शक्ति देखकर वे दंग रह जाते थे। उनको और ज़्यादा पढ़ाने में आनंद आने लगा। विश्वनाथ जी ने जितना भी ज्ञान प्राप्त किया था वह अपने बेटे नरेंद्र को दे दिया था। नरेंद्र नाथ 2 वर्षों तक रायपुर में रहा। इसी बीच उसने पुस्तकों और वाद विवाद प्रतियोगिताओं द्वारा जो कुछ सीखा था वह तो सीखा ही, लेकिन इस संबंध में जो बात विशेष रूप से उल्लेखनीय है कि पिता के व्यक्तित्व की गंभीर छाप नरेंद्र के मन पर पड़ गई थी। अपने उद्दंड स्वभाव के कारण एक दिन नरेंद्र ने अपनी माता को कुछ कटु वचन कह दिए। बाबू विश्वनाथ ने उन्हें कुछ न कहा। घर के भीतर जब नरेंद्र गया तो दीवार पर कोयले से लिखा था, आज नरेंद्र बाबू ने अपनी माता के प्रति दुर्वचनों का प्रयोग किया है। यह लिखा हुआ देखकर नरेंद्र की गर्दन शर्म से झुक गई।